अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। हेडलाइन स्टोरी आप जान चुके हैं। आज कोयटा में एक बार फिर दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई और कोयटा जो रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर एक खुदकुश बम धमाका जिसमें 26 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात और 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ये धमाका जाफ़र एक्सप्रेस की रवानगी से कबल हुआ। क्या पूरे दिन की सूरत हाल रही और इस वक्त जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी साहब वो भी एक गैर मुल्की दौरे पे थे और अपना दौरा मुख्तसर करके वापस पहुंच चुके हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा अहमद मुजीब। आपकी तरफ आऊँगा लेकिन उससे पहले स्पॉट पे जो कमिश्नर कोयटा हैं हमजा शफकत साहब, उनका जो मीडिया से इंटरेक्शन रहा उसमें उन्होंने क्या कहा, पहले एक नज़र उसके ऊपर डालते हैं। बेसिकली एक सुसाइड अटैक था। ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर लिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। हमारी जो आवाम से रिक्वेस्ट है कि सिविल हॉस्पिटल में खून की अशद ज़रूरत है। मैं कोयटा के तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर वो स्पिनी रोड पर जो हमारा ब्लड सेंटर है RBC वहाँ पर जाएँ। आज के दिन के लिए हर किस्म की गैदरिंग जो है वो हमने बैन कर दी है। रेलवे से भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो अपना स्टेशन जो है उसको क्लोज़ करें और फ़िलहाल के लिए जो ट्रेन्स की मूवमेंट है उसको सस्पेंड करें। बस स्टेशंस हैं, बस स्टेशंस के ऊपर हमारे कैमराज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। हमारी टीम्स उनको विजिट कर रही हैं। बस स्टेशंस पे भी हमने हाई अलर्ट कर दिया है। जो टेररिस्ट हैं वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उन पे अटैक करते हैं। इस तरह के जो सुसाइड ब्लास्ट होते हैं उनके बारे में बेशक थ्रेट्स हों भी और तैयारी हो भी तो उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यकीनन दहशत गर्दों की इस बुज़दिलाना कार्रवाई की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुजीब, आप सबसे पहले तो ज़रा बताइएगा, पूरा एक पस मंज़र बताइएगा इस आज की इस दहशतगर्दी की कार्रवाई का, फिर आगे बात करते हैं आपसे। इमरान, इंतहाई अफसोसनाक अलमनाक वाक़या है और ये इस तरह के वाक़यात तवातुर के साथ बलूचिस्तान में हो रहे हैं। चाहे वो दुक्की हो, मूसाखेल हो, मकरान हो, पंजगूर हो, बोलान हो, कलात हो, मसलूंग हो, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर ये वाक़यात नहीं हो रहे। गुज़िश्ता रोज़ भी CCD के DIG एतजाज़ गुराया और तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इसके मौरुकात पर रोशनी डाली थी और बताया था कि ये बाकायदा एक नेक्सस बन चुका है जो कलअदम BLA और फितना ख़वारिज का है और ये लोग मिल के दहशतगर्दी के वाक़यात को जन्म देते हैं। इस हवाले से उनकी कार्रवाइयाँ पहले सिर्फ बलोच इलाके में होती थी, अब वो पश्तून इलाके और कोयटा में भी तवातुर के साथ हो रही है। ये कल की बात थी और आज ये वाक़या हो गया। आज भी जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो बिल्कुल फितना ख़वारिज वाला वारदात का तरीका था कि एक खुदकुश बमबार आता है और वो आके बिल्कुल रश के बीच में खड़ा होकर ख़ुद को उड़ा देता है। ये तरीक़ाकार पहले वो इस्तेमाल करते थे, अब ये कलअज़म अलहदगी पसंद तंजीम भी यही तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले वो ख़वातीन बॉम्बर्स यूज़ करते थे, इस दफ़ा एक लड़के को यूज़ किया गया उनकी जानिब से ज़िम्मेदारी भी ली गई है। और ये ऐसे वक्त पे हुआ जब काफ़ी तादाद में लोग यहाँ से ट्रेन में बैठ के पिंडी जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा रश था लेकिन ट्रेन उस वक्त तक नहीं लगी थी। एक बम्बार जो मेन गेट से दाखिल होता है साइड वाले से और वहाँ से वो आता है बिल्कुल रश के बीच में खुद को उड़ा लेता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लेकिन ये भी रिपोर्ट मुझे ये भी रिपोर्ट किया जा रहा था कि वो बम्बार जो था वो वॉक थ्रू नहीं आया बल्कि जो दाखिली आगे पीछे जो दाखिली रास्ते होते हैं वो शायद वहां से आया था। ये इसके ऊपर भी जरा बताइएगा। देखें, दो गेट हैं रेलवे स्टेशन के, एक वो है जो पैसेंजर गेट है मेन वाला और उसके साथ ही है जहाँ से कार्गो वार्गो बुक होती है और वो दूसरा गेट है। टिकट काउंटर भी उस तरफ है, उस तरफ जो लोअर इकॉनमी वाले काउंटर हैं उस तरफ हैं, वो उस तरफ से आया है। और यहाँ इसकी सिक्योरिटी कमिश्नर ने भी कहा, तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने भी बताया कि प्लेटफॉर्म और स्टेशन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रेलवे पुलिस की है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जिम्मे ये काम नहीं था। हाँ। लेकिन फिर भी जो भी हुआ सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ। वहाँ पे अगर बाकायदा मौसर चेकिंग हो रही होती तो शायद उसको गेट पे ही रोका जा सकता। जिस तरह वो अंदर आया, तसल्ली से साथ घूमता हुआ बीच में पहुँचा और फिर ख़ुद को उड़ाया, बहुत सारे चीज़ों को इसने जन्म दिया, सवालिया निशानात को। इस हवाले से अब वज़ीर आला बलूचिस्तान कोयटा पहुँच गए हैं, आला सतही इजलास भी शुरू हो गया है।
जिसमें इस सूरत पर गौर किया जाएगा और जो एक्शन प्लान बनाया गया दहशतगर्दी से निपटने के लिए को मज़ीद फ़ाल मौसर बनाने के इक़दाम पर का जायज़ा लिया जाएगा। इस हवाले से जो इक़दाम पहले ही कोयटा में किए जा चुके हैं उनमें सिटी जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो कैमरे हैं उनकी तनसीब है, उससे मदद लेने की कोशिश की जा रही है कि पूरा शहर में तकरीबन 4000 कैमरे हैं। अगर ये खुदकुश बम्बार आया, कहाँ से चला, कहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँचा, कौन उसके सहूलतकार थे, उस पर सिक्योरिटी इदारे भी काम कर रहे हैं, उस पर पुलिस और सीटीटी भी लगी हुई है और तवक्को की जा रही है कि रात तक कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई क्लू मिल जाएगा और इसके ऊपर फिर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो तहकीकात में जो स्कूल में अभी जो बात की जा रही है कि जनाब जो रेलवे के ऑपरेशंस हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया, फिर दूसरा आवाम से कहा गया है कि वो बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और रश में ना जाएं, तो स्टिल खतरात मौजूद हैं, खदशात मौजूद हैं या थ्रेट कॉल्स हैं, क्या है इस वक्त सिचुएशन? जी इमरान, सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं, थ्रेट पहले से मौजूद थी। इस ट्रेन पे जो जाफ़र एक्सप्रेस है या बोलान मेल है जो सिंध जाती है, कराची जाती है, दोनों की सिक्योरिटी इंतहाई ज़्यादा सख्त होती है। इन ट्रेनों पे तकरीबन 9 से 10 हमले अब तक हो चुके हैं, चाहे वो रॉकेट की शक्ल में हो, फायरिंग की शक्ल में हो, ट्रैक उड़ाने की शक्ल में हो। इन ट्रेनों को टारगेट किया जाता रहा है और इस ट्रेन के साथ स्पेशल सिक्योरिटी जो स्क्वाड है वो भी चलता है, जो यहाँ से सिबी तक जाता है, फिर वहाँ से उसको पार कराने के बाद वो वापस आता है दूसरी ट्रेनों के साथ। तो वो इंतजाम तो पूरे हैं। अब जहाँ तक ट्रेनों की ऑपरेशन का ताल्लुक है, तो इस वाक़े के बाद जो जाफ़र एक्सप्रेस थी, चमन पैसेंजर थी और बोलान मेल थी, वो अपने टाइम के मुताबिक थोड़ी सी लेट ज़रूर हुई हैं, लेकिन वो यहाँ से मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई हैं और अपने मंजिल मकसूद की तरफ जा रही हैं। अगला जो ऑपरेशन मुअत्तल करने की बात है, तो वो रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से हमें अब तक कोई ऐसी इत्तलात नहीं मिली, लेकिन ये सजेस्ट ज़रूर किया गया है कि जी रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए। कमिश्नर ने भी कहा था कि हॉस्पिटल में भी जो लोग कवरेज के लिए जा रहे हैं या वैसे जा रहे हैं वो भी एहतियात करें, क्योंकि दूसरी कार्रवाई कुछ ऐसे हो सकती है। माजी में हमने देखा है कि एक ब्लास्ट होता है, उसके ज़ख्मी डेड बॉडीज हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो दूसरा हो जाता है। तो इसके सदेबाब के लिए ये हिफ्ज़ मातकद्दम के हवाले से लोगों को अलर्ट किया गया था, वो इंतहाई एहतियात से काम लें। अच्छा, अब ये बताइएगा, ज़ाहिर है कि जो सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं वो इस वक्त अहदाफ हैं, तो असल अहदाफ ये सॉफ्ट टारगेट्स ही थे, आवाम थी। फिर दूसरा ये कि फितना अल खवारिज और BLA, ये जो इनका नेक्सस है, इनकी बेखकनी के लिए क्या इक़दामात इन जनरल वहाँ पर लिए गए हैं सूबे में? देखें, बिल्कुल ये तो कोई डाउट ही नहीं रहा, सॉफ्ट टारगेट ही हिट हो रहे हैं। जहाँ पे हमने देखा है कि आप देखें कि जो 26 अगस्त की रात को हुआ था उसमें भी सॉफ्ट टारगेट हिट हुए थे। उन्होंने बसों से उतार के दुक्की में लोगों को मारा था, लेकिन लसबेला में जब 7 खुदकुश बम्बार दाखिल हुए कैंप की तरफ, तो वहाँ पे टोटल कैजुअल्टी 3 थी, क्योंकि उनको रेजिस्टेंस मिली थी। उनको ये पता है कि जहाँ पे रेजिस्टेंस होगी वहाँ पे कार्रवाई से उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए सॉफ्ट टारगेट पब्लिक है, मजदूर है, अवाम है, मुसाफिर हैं, उनको करते हैं और वही उन्होंने किया। जहाँ तक इनके सदेबाब के हवाले से बात है, तो एक जामे एक्शन प्लान तैयार है, उसके तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है। कल भी एक नौजवान जो पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब था, उसने आके बताया था कि किस तरह लोगों को वरगला के ले जाया जा रहा है। जो पॉलिटिकल काम है वो हुकूमत को करना है, वो जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना उसका काम है। जो बुनियाद बन रहे हैं पसमानदगी की या एहसास महरूमी की, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट करेगी। बाकी जो फोर्सेस हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अमन बरकरार रखना रियासत की जिम्मेदारी है और वो कर रहे हैं। अच्छा, अब फर्दर डेवलपमेंट, जो कराची में पिछले दिनों एयरपोर्ट हमला हुआ था, तो उसमें आज ऑफिशियल्स हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई और उसमें ये पता चला कि कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं और जो सहूलतकार थे, और फिर उसके भी जो ताने बाने हैं वो बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में इन्हीं कलदम तंजीमें और इसी नेक्सस के जाके मिलते हैं, तो ये स्प्रेड कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये सहूलतकारी हो रही है और ये हम बारहा कहते रहे हैं कि सहूलतकारों को पैसा दिया जाता है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये अफ़गानिस्तान के रास्ते आता है, इंडिया के रास्ते आता है, और ये जितना भी जो हुंडी हवाला का कारोबार हो रहा है वो सारा इस पे बेस कर रहा है
जो दहशतगर्दी के लिए पैसा बाहर से यहाँ मुंतकिल हो रहा है, चाहे वो इंडिया उसके लिए बैकिंग कर रहा हो या अफगानिस्तान कर रहा हो या इसराइल या कोई और मुल्क कर रहा हो, लेकिन पैसा बहरहाल यहाँ पे आ रहा है। इसके लिए जो मैकेनिज्म है उसको मौसर बनाने की ज़रूरत है। इसकी बारहा निशानदेही की जाती रही है कि इस पैसे की जो आमद है हुंडी हवाले से, उसको अगर रोक लिया गया तो दहशतगर्दी में काफ़ी हद तक कमी होगी। केयरटेकर गवर्नमेंट में हमने देखा था, इसके ऊपर क्रैकडाउन किया था और बहुत मैसिव लेवल के ऊपर इसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ था, और जो पाकिस्तान से डॉलर्स अफगानिस्तान मुंतकिल हो रहे थे, ये जो ट्रांजैक्शंस इलीगल हो रही थी, उनके ऊपर काफ़ी उसकी सरकोबी की गई थी। तो उसके बड़े मस्बत नताइज यकीनन मिले होंगे, और फिर इस तरह की जो कलदम तंजीमें हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी फाइनेंशियल सपोर्टिंग भी बंद हुई होगी। तो अब आप क्या कहते हैं कि क्या ये दोबारा कारोबार शुरू हुआ है या इसका स्केल कम हो गया है? जी, ये कारोबार हो रहा है, पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। बीच में इसमें कुछ कमी आई थी, लेकिन जिस तरह के वाक़यात बलूचिस्तान में हो रहे हैं, जिस तरह की सहूलतकारी हो रही है, जिस तरह CTD ने अनर्थ किए हैं, सिक्योरिटी इदारों ने चीज़ें सामने उनके आई हैं, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि बाहर से पैसा आ रहा है और सहूलतकार बगैर पैसे के कोई काम नहीं कर रहा। उनको पहले पैसे मिलते हैं, फिर वो करते हैं, चाहे उन्होंने वेपन पहुंचाने हो, चाहे उन्होंने लोगों को अकोमोडेट करना हो, उनको अकोमोडेशन देनी हो, दहशतगर्दों को उनको रैकी करके हदफ तक पहुँचाना हो, ये सारा काम सहूलतकार और मकामी सहूलतकार कर रहे हैं, और इसके लिए बाकायदा उनको फंडिंग हो रही है। इसको रोकने की जरूरत है। इसके लिए कौन से इसमें ऐड करूं, एक परेशान कुन बात यह है कि जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त हुंडी हवाला की, सिर्फ यही नहीं है बल्कि लीगल चैनल भी इसके अंदर एक्सपोज हुआ है। आज ही की खबर है, कराची में जो एयरपोर्ट हमला हुआ था उसमें जो सहूलतकारी की गई, उसमें बैंक ट्रांजैक्शन जो है वो इन्वॉल्व थी, और उसके अंदर बैंक के अमले ने 2 लाख रुपए, बाकायदा ये मीडिया के ऊपर इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है कि उस ट्रांजेक्शन के लिए 2 लाख रुपए बैंक के अमले ने लिए थे। तो हम सिर्फ वहां पर नहीं देखें, अपने लीगल चैनल्स के अंदर भी देखें कि वहां पर भी बहुत कुछ देखने की जरूरत है। जी देखें इमरान, बैंकिंग चैनल बिल्कुल इस्तेमाल हो रहा है, लोकल उसके लिए हो रहा है, और वो छोटी पेमेंट्स के लिए हो रहा है। लेकिन जो बड़ी पेमेंट्स आ रही हैं, बड़े पैमाने पर जो पेमेंट्स आती हैं, जो मरकजी सहूलतकार होते हैं उनके पास, वो तो हुंडी हवाले से आती हैं। अब जो ट्रांजैक्शन हो रही है, छोटी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रही है, बड़ी ट्रांजैक्शन बैंक से नहीं हो रही। छोटी ट्रांजैक्शन उनके लिए होती है जो छोटे सहूलतकार होते हैं, जिनको छोटे छोटे काम जिनके ज़िम्मे लगाया होता है, उनको लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए जो मुंतकिल करना हो। लेकिन जो बड़ी करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो रही है वो हुंडी हवाला ही है, वो बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर भी इस पे तमाम बैंकों को मॉनिटर किया जा रहा है कि किस जगह पे कौन सी मशकूक ट्रांजैक्शन हुई है, कहाँ से किसके पास पैसा आया है। अभी आप बात कर रहे थे इस वक्त सिक्योरिटी प्लान के हवाले से और सेफ सिटी के हवाले से, तो बुनियादी सवाल यहाँ पे ये बनता है, चूंकि एक देरीना मसला है लॉ एंड ऑर्डर का वहाँ पर, तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो वसाइल इस वक्त फंड्स फराहम किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे मुझे? देखिए, इसमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो इदारे काम कर रहे हैं, चाहे वो फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान हो, नॉर्थ या साउथ, या इसके साथ इंटेलिजेंस इदारे हों, वो मुकम्मल कोऑपरेट कर रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत के साथ। उनके पास, बलूचिस्तान के पास अपने ऐसा इतने वसाइल नहीं है, उनके पास पुलिस है, उनके पास लेवीज़ है, लेकिन उनको फुल सपोर्ट FC की जानिब से मिल रही है, इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से मिल रही है। मामला ये है कि ये दहशतगर्दी पूरे मुल्क के लिए एक मसला बनी हुई है और फेडरल गवर्नमेंट मुकम्मल सपोर्ट कर रही है जितना हो। मोहसिन नकवी साहब भी यहाँ पे आ चुके हैं और उन्होंने भी मुकम्मल इस बात का अदा किया था कि वो हर तरह की सपोर्ट करेंगे, और अब भी वो कर रहे हैं। तो इस हवाले से तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये शायद बातचीत के रास्ते से जो लोगों से बातचीत की कोशिशें हो रही थी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं बेगुनाह लोगों के ख़िलाफ़, मुसाफिरों, मजदूरों के ख़िलाफ़, इससे फिर बातचीत फिर नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि अब बातचीत होगी, अब स्ट्रिक्ट एक्शन की तरफ जाएंगे, और यही फैसला आज के इजलास में होने जाएगा कि इस दहशतगर्दी से निमटने के लिए अब क्या करना है। क्योंकि वज़ीर आला बलूचिस्तान बारहा कह चुके हैं कि जो लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं, बेगुनाह लोगों का खून बहा रहे हैं, वो किसी तरह भी बातचीत के काबिल नहीं है, वो नाराज़ नहीं है, वो दहशतगर्द हैं। तो आज उनकी बात वो सच भी साबित हो रही है। नाराज़गी वाली बात अब ख़त्म हो गई है, अब उनसे सख्ती से निमटने का ही कोई फैसला किया जाएगा, और वो किस तरीके से होगा वो फिर हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से बाकायदा लाएअमल का ऐलान
किसी प्रेस ठीक है। कॉन्फ्रेंस के अब जरिए किया इसी का जाएगा, हमें चाहे भी वो इंतजार है तर्जुमान कि करें, इस सूबाई वक्त वज़रा। इन इजलास में क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, क्या फैसले किए जाते हैं। ज़ाहिर है कि इस तरह की कार्रवाई से जो मुज़ाकराती अमल है वो उसको नुकसान पहुंचता है और फिर ज़रूरत है इंतहाई सख्त एक्शन की।